जिंदगी बहुत अनमोल है। इंसान को इतनी जल्दी हताश होकर के मरने का फैसला नहीं लेना चाहिए। आपके मरने के बाद किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मर करके अपनों को सिर्फ 4 दिन के आंसू और महीने दिन का सिर्फ दर्द ही दे सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद जितनी राजी खुशी से वो आज तुम्हारे सामने जी रहे हैं, ठीक उतनी ही राजी खुशी से वो तुम्हारे बाद भी जिएंगे। कुछ जाएगा तो सिर्फ आपकी अनमोल उम्र भर की ज़िंदगी चली जाएगी, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है। देखिए, दुख, तकलीफ़, मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपके पास अगर आँख ना रहे तो दुनिया नहीं देख सकते हैं, अगर आपके पास कान ना रहे तो सुन नहीं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें, मुसीबतें, गम, दर्द ना मिले तो आप ज़िंदगी के पहलू और उसकी अहमियत को भी समझ नहीं पाएँगे। आप गौतम बुद्धा जी को ही देख लीजिए, उन्होंने 30 साल की उम्र राज्य में गुजारी, उन्हें कुछ पता नहीं था दुख, तकलीफ, मृत्यु, गम, बुढ़ापा क्या होता है। उन्होंने कब जाना? जब ज़माने में निकल के सबका दुख को समझे, भ्रमण किए, तब जाना। ज़िंदगी समझना आसान भी है और मुश्किल भी, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसे समझ करके जीना चाहते हैं या सिर्फ एक छोटी सी बात को लेके मरना चाहते हैं। ये दुख, तकलीफ और मुसीबत उस हर किसी की ज़िंदगी में है जो इस दुनिया में इंसान बनकर आया है। ठोकरों से सिर्फ सीखना चाहिए, ज़िंदगी को छोड़ना नहीं। आपको ऊपर वाला बहुत मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए आपको इतनी दुख और इतनी तकलीफ़ें देता है, ताकि आप अपनी हालात और अपने वक्त से युद्ध करो और आगे बढ़ो। आपने ये कैसे सोच लिया कि दुख की एक लंबी उम्र होती है? ऐसा कुछ नहीं है। दुख की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ एक पल, एक लम्हा, एक दिन और कुछ महीना होता है। जैसे शाम होने के बाद, रात होने के बाद सुबह आता ही आता है, ठीक वैसे ही ज़िंदगी के कुछ ही दिन दुख के होते हैं, बाकी वो अपने आप गुजर जाते हैं। सिर्फ आपको सब्र की ज़रूरत है। क्या जब रात होता है तो सिर्फ रात ही रहता है, सुबह नहीं होता? ठीक वैसे ही क्या आपकी ज़िंदगी में दुख आए हैं तो सुख के पहलू नहीं आएँगे? आएँगे। बस वैसे ही जैसे रात टल जाता है वैसे ही आपके दुख के भी दिन आराम से टल जाएँगे। थोड़ा सब्र कीजिए। जब कुछ भी समझ में ना आए तो वक्त पे छोड़ देना चाहिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बत में जो लोग टूट गए हैं या किसी से बिछड़ गए हैं, ज़रा वो ये बात ज़रूर ध्यान से सुनें। दुख और दर्द सिर्फ आप ही की ज़िंदगी में नहीं है, दुख और दर्द तो भगवान ने भी झेला है। ज़रा सोचिए, श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम की बीवी, राज्य की रानी होने के बावजूद भी वो गर्भावस्था में ही अपना पूरा सब कुछ राज्य पाट छोड़ करके जा करके कुटिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी। बताइए, न जाने कितने साल गर्भावस्था से घर से निकल करके और 12 साल तक वो कुटिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने पति से वो भी दूर हो करके। सिर्फ इस भरम में कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम राम के पास जाएँगे और रानी बन के एक दिन अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। भगवान राम को जिस दिन उनका राज तिलक होने वाला था, उसी दिन उनको 14 साल का वनवास मिल गया। बिना पैरों में न जाने कितने छाले और क्या-क्या उनको खाना पड़ा। भगवान जब ठोकर उठा सकते हैं, तो हम तो तुच्छ मानव हैं, क्या हम नहीं थोड़ा-सा झेल सकते हैं? जो मोहब्बत में टूट गए हैं, ज़रा वो ये सुन ले ध्यान से कि सीता भी अपने पति से बिछड़ के कितने साल विरह की आग में रोई थी। आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनको आप ये कहते हैं कि ये इनकी वजह से सृष्टि का रचना हुआ है, भोलेनाथ शंकर जी की, आप ये ज़रा ध्यान से सुनिए कि वो भी अपनी पत्नी की विरह में पूरी की पूरी दुनिया तबाह करने वाले थे, तीसरी आँख खोल के। वो इतने विरह में तड़प चुके थे कि उन्हें लगा था कि मैं पूरी दुनिया ही मिटा दूँगा। दर्द तो जब भोले शंकर को भी हुआ था इस मोहब्बत में, तो यार आप तो इंसान हो। जब ये मोहब्बत खुदा को नहीं छोड़ा, तो आप हो। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर मेरा ये अनुरोध है, आपसे ये मेरी विनती है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएँ, प्लीज़ आप मरने के बारे में मत सोचिएगा। आप नहीं जानते कि आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छुपी हुई है। बस अपने पावर को पहचानिए प्लीज़।